बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो वीडियोस स्टार्ट की हुई थी उसके अंदर हम लोग ना डाटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने उन डाटा टाइप्स के रेंजेस को देखा। फिर हमने देखा कि मेमोरी में उन डाटा टाइप्स की कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होती है और जो कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज़ के अंदर हम लोग जो वैल्यूज़ हैं वो उसके टाइप के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा टाइप के जो टॉपिक में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। फिर हम लोगों ने डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। इंटीजर डाटा टाइप्स को देखा, उसके अंदर फर्दर 5 डाटा टाइप को स्टडी किया। इंटीजर टाइप के डाटा के लिए 5 डाटा टाइप्स को स्टडी किया। हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में देखा और उसके आगे से फर्दर 3 जो मज़ीद यूज़ होने वाली डाटा टाइप्स हैं उसको स्टडी किया। फिर करते करते हम लोग ना प्रेसिशंस की बात की। तो आज के जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम लोगों ने एक और डाटा टाइप के बारे में स्टडी करना है, दैट इज़ करैक्टर डाटा टाइप। जी तो स्टूडेंट्स, करैक्टर डाटा टाइप के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है। सी लैंग्वेज के अंदर करैक्टर डाटा टाइप कौन सी होती है, क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जो सीखा हुआ था आज हमने उसको डिटेल में समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। करैक्टर डाटा टाइप। 4 डाटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर करैक्टर वैल्यू। जो 4 डाटा टाइप है या CHER, इसको हम 4 कहते हैं या करैक्टर कहते हैं। ये डाटा टाइप हमें करैक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर करैक्टर वैल्यू, करैक्टर टाइप की वैल्यू जो है उसने स्टोर होना है। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो 4 या करैक्टर टाइप की जो डाटा टाइप होती है वो मेमोरी में 1 बाइट की स्पेस एलोकेट करती है। यानी कि जब मेमोरी में इसने स्पेस एलोकेट करनी है अपने वेरिएबल्स के लिए, उन वेरिएबल्स के लिए जिसकी जो डाटा टाइप है वो करैक्टर होगी या 4 टाइप की होगी, तो उसने 1 बाइट की स्पेस एलोकेट करनी है, यानी कि 1 बाइट स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर। ये हमें किस चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को या पंक्चुएशन मार्क को या फिर फ्यू अदर सिंबल्स को। ठीक है, फ्यू अदर सिंबल्स को हमने अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम करैक्टर 4 डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जब हम लोगों ने करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो, करैक्टर वैल्यूज़ को जब हमने स्टोर करवाना होता है तो हम लोग डाटा टाइप यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफाई करती है जस्ट करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, उसको हम कहते हैं 4 डाटा टाइप। ठीक है, CHAR, 4 डाटा टाइप। उसके बाद ये डाटा टाइप मेमोरी के अंदर 1 बाइट की स्पेस लेती है। ठीक है, इसका मतलब मेमोरी के अंदर इसने 1 बाइट की स्पेस एलोकेट करनी है और इसे हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर पंक्चुएशन मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फ्यू अदर सिंबल्स है जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर वैल्यूज़ आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। करैक्टर वैल्यूज़ को जब हम लोग उसको डिक्लेयर करना हो, इनिशियलाइज करवाना हो, तो हम सिंगल कोट्स के अंदर करैक्टर्स को लिखते हैं। ठीक है, करैक्टर वैल्यूज़ को जब भी हमने वेरिएबल को असाइन करना हो तो हम उन्हें सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर्स
सच एज ए, एक्स, 5 एंड हैश। ये अब सारे सिंगल सिंगल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये सिंगल कोड्स के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। सिंगल कोड्स के अंदर लिखे गए हैं, इसका मतलब ये इंडिविजुअल करेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह ए, एक्स, 5 और हैश, ठीक है। तो ये सारे जो है ना करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल करेक्टर को। द करेक्टर 5 इज मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर 5। अब ये जो करेक्टर 5 है ना, ये टोटली चेंज है इंटीजर 5 से। जब आप सिंपल 5 को यूज़ करते हैं तो ये इंटीजर है आपका, लेकिन जब आप इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिख के यूज़ करते हैं तो ये आपका करेक्टर बन जाएगा। इन दोनों की मैनिपुलेशन चेंज है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से चेंज है। प्रोग्रामिंग में जब आप लैंग्वेज लिखते हैं तो सिंगल कोड में जो भी चीज़ आप लिखते हैं दैट इज़ अ करेक्टर, सिंगल करेक्टर। लेकिन जब आप सिंगल कोड्स के अलावा नंबर्स लिखेंगे तो देन इट विल बी इंटीजर, तो वो क्या होगी, इंटीजर होगी। तो बेसिकली आपके करेक्टर 5 इज मैनिपुलेटेड डिफरेंटली दैन इंटीजर 5, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन करेक्टर वैल्यूज़। आप करेक्टर वैल्यूज़ के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। द करेक्टर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड लाइक नंबर्स। अब करेक्टर्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और नंबर्स के तौर पे कंपेयर भी किए जा सकते हैं। करेक्टर डाटा टाइप, हम लोगों ने कहा कि वेरिएबल जो उनसे हैं, जितने भी हम वेरिएबल्स खुद से अगर डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के जब हम लोगों ने देखना हो कि उसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा तो हमें उन वेरिएबल्स के साथ उसकी डाटा टाइप को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। डाटा टाइप डिफाइन करती है कि वेरिएबल ने किस टाइप के डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने फिर डिफरेंट डाटा टाइप्स को देखा, डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज़ के लिए देखा डाटा टाइप, उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट्स के लिए डाटा टाइप को देखा। आज हम लोगों ने देखना है करेक्टर टाइप के लिए, ठीक है, जो करेक्टर्स हम स्टोर करवाते हैं उनके लिए जो डाटा टाइप्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। जो डाटा टाइप दैट इज़ चार, उसको हम कहते हैं चार डाटा टाइप, ठीक है। ये चार डाटा टाइप का बेसिकली काम क्या होता है, इसने करेक्टर वैल्यू को स्टोर करना होता है। जिस भी वेरिएबल की चार डाटा टाइप होगी उसने क्या करना है, करेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। और जैसे ही कंपाइलर देखेगा कि किसी वेरिएबल की टाइप चार, डाटा टाइप 4 है, तो उसने मेमोरी के अंदर 1 बाइट की स्पेस एलोकेट करनी है, ठीक है। उसने मेमोरी के अंदर से 1 बाइट की स्पेस एलोकेट कर लेनी है। अब जो चार डाटा टाइप हैं ये करेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी लेटर भी आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं, इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स आ सकते हैं और इनसे हट के और सिंबल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिंबल्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, ये सारे हैं करेक्टर्स हैं। ये करेक्टर्स आप करेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उस वेरिएबल की जब डाटा टाइप आपकी 4 हो जाएगी तो आप उसको उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। करेक्टर वैल्यूज़ को नॉर्मली सिंगल कोड में लिखा जाता है, ठीक है। जब भी हमने वेरिएबल को की डाटा टाइप 4 रखी, अब उसके अंदर हमने किसी किस्म के करेक्टर को स्टोर करवाना है तो फिर हमारे लिए कंपलसरी होगा कि उसको डिफरेंशिएट किया जाए। उसको लिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम उस करेक्टर के इर्द गिर्द सिंगल कोड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंगल कोड डिफाइन करेगा, ये डिक्लेयर करेगा कि जी ये जो करेक्टर है या ये नंबर है या ये लेटर है, ये सिंबल है, ये क्या है, करेक्टर। और ये करेक्टर टाइप या चार डाटा टाइप के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होगा। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर्स, और हर इन्वर्टेड कोड, सिंगल इन्वर्टेड कोड सिंगल एंटिटी या सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जिस नंबर की बात की जाए तो अगर तो नंबर के इर्द गिर्द सिंगल कोड्स होगा
तो वो बिहेव डिफरेंट करेगा एज़ कम्पेयर टू जिस नंबर के इर्द गिर्द सिंगल कोड ना हुआ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 5 है, 5 के इर्द गिर्द आपके पास सिंगल कोड्स हैं, ठीक है, तो ये करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप सिंपल 5 की बात करें तो ये इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी इंटीजर, लेकिन ये करेक्टर में, करेक्टर टाइप के अंदर है और ये एज एन इंटीजर यूज़ हो रहा है। तो आपका जो प्रोग्रामर कंपाइलर है वो इन दोनों को डिफरेंटली मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप करेक्टर्स चार डाटा टाइप में जो वेरिएबल्स के अंदर अगर आप डिजिट स्टोर करवा रहे हैं या डिजिट टाइप के करेक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो आप उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उन करेक्टर वैल्यूज़ के ऊपर। अब जो करेक्टर्स होंगे उनके ऊपर आप एडिशन भी कर सकते हैं, उनके साथ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और उन नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस उसके ऊपर करनी है। हम ना इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, एक लाइब्रेरी ऐड की, फिर हमने दूसरी लाइब्रेरी ऐड की हैश इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद हम लोगों ने अपना मेन की बॉडी स्टार्ट की, वॉइड मेन का फंक्शन स्टार्ट किया। अब हमने आगे से इसकी बॉडी स्टार्ट करनी है। मैंने लिया 4 टाइप का 3 वेरिएबल्स ch1 ch2 एंड सम, ठीक है। मैंने करेक्टर टाइप के लिए 4 टाइप के लिए 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ठीक है, ch1 ch2 और सम। अब ये 3 वेरिएबल्स किस टाइप के, डाटा टाइप के, 4 डाटा टाइप के। इसका मतलब इन सब में एक एक सिंगल करेक्टर स्टोर होगा और सिंगल करेक्टर स्टोर होने का मतलब ये जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो भी 1 बाइट की स्पेस होगी, ठीक है। अब मैं करवाती हूँ अपनी स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन, इसके फंक्शन को यूज़ किया। अब मैं करवा रही हूँ इसके अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज, ठीक है। सबसे पहले मैं वेरिएबल 1 लेती हूँ ch1, पहला वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने करेक्टर स्टोर करवाया 2, ठीक है। फिर मैंने दिया सेकंड वेरिएबल और उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया दूसरा करेक्टर 6। अब ये देखिएगा, आपने देखा इसको मैंने सिंगल कोट्स के अंदर इनिशियलाइज किया, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, ठीक है। तो अब ये करेक्टर इसके अंदर स्टोर है, ये करेक्टर इसके अंदर स्टोर है। मैंने अब इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है सम का, तो सम वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगी, इन दोनों करेक्टर्स को मैं करवा रही हूँ ऐड, ठीक है। इन दोनों करेक्टर्स को ऐड करवा के इसके रिजल्ट को सम के अंदर स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है। और लास्ट पे मैं क्या करवा रही हूँ, इनको प्रिंट करवा रही हूँ और प्रिंट करवाने के लिए सम इक्वल्स टू %d एंड सम के फंक्शन के अंदर क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा, इसके अंदर रिजल्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट शुरू हो जाएगा। सम जब आप लिखेंगे ना तो ये आपका प्रिंटिंग में शो हो जाएगा। लास्ट पे मैंने करवाया गेट करेक्टर और आपका यहाँ पे मेन बॉडी को ख़त्म कर दिया, ठीक है, ये मैंने मेन बॉडी को ख़त्म कर दिया। अब ये देखिएगा होगा क्या। सबसे पहले आपका कंपाइलर देखा लाइब्रेरीज़ को, कंपाइलर आया, लाइब्रेरीज़ को स्टार्ट किया। लाइब्रेरीज़ में सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज़ को देखा, चेक आपकी conio.h की, ये क्लियर स्क्रीन के लिए एक्चुअल में हम यूज़ करते हैं conio.h,
ये हम ना स्पेसिफाई फंक्शंस को कर लेते हैं। जैसे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए जो लाइब्रेरी है वो है conio.h। उसके बाद आपके पास मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है। मेन बॉडी स्टार्ट होने के बाद मैंने क्या किया, मेन बॉडी के स्टार्ट होने के बाद मैंने 4 डाटा टाइप को यूज़ किया। ठीक है, 4 डाटा टाइप को यूज़ किया और उसके अंदर मैंने 3 अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। 4ch1 सेमीकोलन, नीचे है 4ch2 सेमीकोलन और नीचे है 4 सम सेमीकोलन। आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह फिर आपके नंबर ऑफ़ लाइन्स ज़्यादा यूज़ होंगी। ठीक है, अब मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और वो कौन सी टाइप के हैं, 4 डाटा टाइप के हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज़ किया, स्क्रीन को क्लियर करवा दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया ch1, यानी कि जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल था ch1, उसके अंदर मैंने करेक्टर स्टोर करवाया 2। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया, करेक्टर स्टोर करवाया 2। फिर उसके बाद सेमीकोलन, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। फिर मैंने सेकंड करेक्टर लिया ch2, उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया 6। ठीक है, 6 करेक्टर को स्टोर करवाया। अब होगा क्या, इसकी सेमीकोलन स्टेटमेंट ख़त्म। अब मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो करेक्टर मेरे पास स्टोर थे, जैसे 2 स्टोर था, 6 स्टोर था, मैंने इन वेरिएबल्स के डाटा को के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए। इन वेरिएबल्स के ऊपर इनके वेरिएबल्स के डाटा के ऊपर मैंने क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। वो कैसे किए हैं, मैंने जो एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया था 4 टाइप का, सम टाइप का, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सम टाइप के वेरिएबल को यूज़ किया। और जो मैंने करेक्टर 1 जिसके अंदर मेरे पास 2 स्टोर था और करेक्टर 2 जिसके अंदर मेरा 6 स्टोर था, मैंने इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ch1 प्लस ch2, ये मेरा मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई हो गया। ये मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब होगा क्या कि करेक्टर 1 का जो डाटा है ch1, इसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है 2। ठीक है, ch1 में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 2, और उसके बाद मेरे पास है प्लस का साइन, और ch2 में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 6। अब क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी और रिज़ल्ट आएगा 8। ये 8 आपका इस सम में जाके अब होना क्या चाहिए कि ये दोनों करेक्टर्स ऐड हों, आंसर 8 आए और आपका इस सम में सेव हो जाए। लेकिन हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी, एक चीज़ देखी थी कि आपके पास जब 4 डाटा टाइप आएगी, तो जब आपके पास ये इंटीजर आएगा 2 के अंदर, तो ये डिफरेंटली मैनिपुलेट होगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल 2 के। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये करेक्टर टाइप में इसकी जो मैनिपुलेशन है वो चेंज हो गया एज़ कम्पेयर टू इसके। अब वो कैसे होगी, ये आपका प्रोसेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप करेक्टर टाइप की बात करें, 4 डाटा टाइप की बात करें, तो उसके अंदर आप इंटीजर्स और करेक्टर्स दोनों के बिहेवियर्स को डिफरेंट पाएंगे। अब होगा क्या, बेसिकली ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, एक्चुअली में होगा ये कि ये जो 2 है, ये जब आप प्रेस करेंगे तो 2 ही नहीं स्टोर होगा। जब कंपाइलर देखेगा कि डाटा टाइप 4 है, तो वो 2 के अगेंस्ट जो आस्की कोड होगा उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो 2 को जब हम लोग प्रेस करेंगे, कंपाइलर ने देखा 4 डाटा टाइप है, या फिर 2 को आप स्टोर करवाएंगे, कंपाइलर ने देखा 4 डाटा टाइप है, तो वो 2 के अगेंस्ट जो आस्की कोड होगा उसको देखेगा, दैट इज़ 50। इसी तरह जब 6 की बात करेंगे, तो जब कंपाइलर इसके ऊपर आएगा 6 करेक्टर 2 के पास, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो देखेगा ये 6 करेक्टर है, ये करेक्टर 6 है। अब ये 6 को नहीं लेगा, बल्कि इसके पीछे जो आस्की कोड होगा 54, ये उसको देखेगा। बात की समझ आई? ये क्या करेगा, ये 2 को कंसिडर नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं करेक्टर डाटा टाइप की, जो कि सिंगल करेक्टर्स को शो करते हैं, सिंगल करेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि जो हम लोग जो करेक्टर्स यूज़ करेंगे वो बेशक नंबर्स या लेटर्स या जो भी है, हम उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अब मेरे पास है ये 2, ठीक है। अब ये 2 है तो मैथ्स में सिंगल 2, हम सिंगल 2 कंसिडर करते हैं। लेकिन होगा क्या, जब कंपाइलर देखेगा ये 4 डाटा टाइप है तो वो 2 के अगेंस्ट जो आस्की कोड होगा 50, ये उसको पकड़ेगा, ठीक है। इसी तरह 4 2 की बात करते हैं। कंपाइलर जब इसके पास आएगा तो उसने देखा 6 के अगेंस्ट जो आस्की कोड होगा 54, ये उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, वो करेगा 2 के अगेंस्ट के आस्की कोड यानी करेक्टर 1 के अंदर क्या चीज़ आएगी अब आपकी 50, ठीक है। और उसके बाद प्लस का साइन, करेक्टर 2 में आपके पास क्या चीज़ आएगी 54, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आता है 104। जो कंपाइलर होगा अब ये 104 की वैल्यू इस सम में लिखवाएगा, ठीक है। बात की समझ आई? आई एम रिपीटिंग अगेन। आपने जब 4 डाटा टाइप को यूज़ करना है तो 4 डाटा टाइप में क्या होगा कि जो आपके करेक्टर्स होंगे वो स्टोर होंगे, सिंगल वैल्यू ऑफ अ करेक्टर स्टोर होगी। अब होगा क्या कि ये मेमोरी में 1 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और इसमें आप जो सिंगल कोट्स के अंदर अपने डाटा को रखवाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप ने 4 डाटा टाइप को यूज़ किया और उसके बाद 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ठीक है। 3 तरह के वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए, एक है CH1, CH2 और सम। अब आपने क्या किया, CH1 के अंदर आपने 2 डाटा को 2 करेक्टर को स्टोर करवाया। CH2 डाटा टाइप में आपने 6 डाटा को स्टोर करवाया, 6 जो है डिजिट्स को स्टोर करवाया। कंपाइलर ने देखा 4 डाटा टाइप है, CH1 के अंदर 2 पड़ा है, 2 के अगेंस्ट जो आस्की होगी, आस्की कोड होगा 50, कंपाइलर उसको देखेगा। इसी तरह जब CS2 की बात आएगी तो 6 के पीछे जो आस्की कोड होगा 54, कंपाइलर उसको देखेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएंगे तो ये 50 और 54, CH1 में आपके पास क्या है 52 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आस्की कोड देखा जाएगा। उसके बाद CS2 की 50, उसके बाद प्लस का साइन, और CS2 के पास आपके पास क्या है 6 नहीं देखा जाएगा, इसका आस्की कोड देखा जाएगा, दैट इज़ 54। ये आपके पास आ जाएगा 54। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आता है 104 और ये 104 फिर आपके सम में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये सम जो होगा आपने इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आपने सम लगाया, सम इज इक्वल टू जो भी आपके पास वैल्यू आई कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको रखी और जो वेरिएबल है वो इसके आगे लिखा जाएगा। अब जब आप इसके आउटपुट को देखेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट कुछ इस तरह नज़र आएगा, सम इज इक्वल्स टू 104। कैसे, आपने ये सम यूज़ किया, इज इक्वल का साइन और ये परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी में आपके पास किस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, इस सम की, और इस सम में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, इस सम में आपके पास पड़ा हुआ है 104। अब ये 104 इस सम के अंदर आया, परसेंटेज डी की वजह से आपके प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। तो ये रही है आपकी आउटपुट, ठीक है। ये है आपके पास करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपने जो है डाटा टाइप यूज़ किया है 4 डाटा टाइप को आपने इस्तेमाल किया। अब उसके अंदर जब आप वैल्यू को स्टोर करते हैं तो एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर स्टोर होता है, और सिंगल करेक्टर स्टोर होने की वजह से मेमोरी स्पेस जस्ट 1 बाइट ऑक्यूपाई होती है। अब इसके अंदर आप लेटर्स को भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क, फ्यू सिंबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम लिया, प्रोग्राम के अंदर मैंने 4 टाइप के 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एक CH1, CH2 और सम। क्लियर स्क्रीन करने के बाद CH1 के अंदर मैंने 2 रखवाया और CH2 के अंदर मैंने 6 रखवाया। फिर मैंने सम की स्टेटमेंट लगाई और सम को यूज़ किया, सम वेरिएबल को यूज़ किया, जिसके अंदर इन दोनों कैरेक्टर्स को मैंने ऐड कर दिया।
इन दोनों करेक्टर्स को स्टोर कर दिया। अब होगा क्या कि इन दोनों करेक्टर्स को स्टोर करने के बाद मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ किया। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से मैंने सम, जो भी सम है उसको मैंने शो किया। अब जब कंपाइलर की टर्न आती है तो कंपाइलर देखता है जी CH1 के अंदर 2 पड़ा हुआ है और CS2 के अंदर 6 पड़ा हुआ है और इसका सम हो रहा है। कंपाइलर ने 2 को नहीं लेना, कंपाइलर ने इस 2 के अगेंस्ट जो आस्की कोड जनरेट हुआ होगा या इसके अगेंस्ट जो आस्की होगी 50 उसको कंसिडर करना है। इस 2 के अगेंस्ट उसने आस्की इसकी देखी वो 50 है और इस 6 के अगेंस्ट जो इसकी आस्की कोड है वो 54 है। कंपाइलर ने इसको देखा। अब CH1 की जगह आपके पास 50 आ गया, प्लस का साइन CH2 की जगह 54 है। कंपाइलर ने इन दोनों को ऐड किया, 50 + 54 आपके पास आंसर आता है 104। वो 104 आपकी सम के अंदर सेव हो गया। अब आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आपके पास सम इज इक्वल टू %d और सम। उसके बाद क्या हुआ, आपने इसको सम को रखा यहाँ पे और आपके पास आता है 104 इधर। और जब आप इसके आउटपुट को देखते हैं तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह नज़र आता है जिसके अंदर सम इज इक्वल टू 104। तो ये था आपके पास प्रोग्राम के तौर पे इसकी एग्जांपल। The ASCII values of 2 and 6 are 50 and 54 respectively. That is why the result of the above example is 104. The printable characters in ASCII are from 32 to 126. ये ऐसे characters हैं जो शो कर सकते हैं, जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो characters को आप ASCII कोड के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। The value 32 is the code of the blank space. अब जो 32 वैल्यू है ये ब्लैंक स्पेस का कोड है। The value 126 is the code of this symbol. Value 126 इस कोड सिंबल की इस सिंबल का कोड है। The other codes represent non-printable control characters. जो दूसरे कोड्स हैं वो नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर्स को शो करवाने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। The characters are stored in ASCII code form. अब ये करेक्टर जो उनसे हैं ASCII कोड की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ASCII stands for अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम लोग अपने कोड, जिसके अंदर आपके जो कोड्स होते हैं, आपके जो कीबोर्ड के अंदर कीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट जो नंबर स्टोर होते हैं वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए स्टोर किए जाते हैं, वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्टोर होते हैं। ASCII stands for अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे आपने 2 को स्टोर करवाया तो 2 के अगेंस्ट आपकी ASCII जनरेट हुई या ASCII कोड आया 50। आपने 6 को स्टोर करवाया, अब 6 के अगेंस्ट जो ASCII कोड होगा वो 54 स्टोर होगा। ठीक है, तो ये इसके ASCII कोड होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। The ASCII code values of the characters are used when they are added, subtracted और compared. जब आप चार्ट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप कुछ नंबर्स को यूज़ करते हैं तो ASCII कोड तब यूज़ होता है जब आप करेक्टर्स के ऊपर या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन कंपेयर करें उनको। ठीक है, जब आप करेक्टर्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या कंपेयर करें या उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करें, उस केस में आपके ASCII कोड करेक्टर्स के जनरेट होते हैं। जनरेट होने से मुराद उस टाइम पे यूज़ होते हैं। ठीक है, जो भी करेक्टर आप स्टोर करवाएंगे, जो भी करेक्टर वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट कौन सा उसका ASCII कोड वैल्यू होगी वो यूज़ होगी। कब होगी? जब आप उसको ऐड करवाएंगे या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे या कंपेयर करवाएंगे, जैसे हमने अपनी एग्जांपल में वैल्यूज़ को ऐड करवाया था। ठीक है, द कीवर्ड्स साइंड एंड अनसाइंड कैन बी यूज्ड विद चार डाटा टाइप। अब आप कीवर्ड साइंड और अनसाइंड को चार डाटा टाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। द साइंड कैरेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स फ्रॉम -128 to 127। अब जो साइंड कीवर्ड या साइंड कैरेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा -128 से लेके 127 तक के जो नंबर्स होंगे उनके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द अनसाइंड करेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 0 से लेके 255। जो अनसाइंड करेक्टर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 0 से लेके 255 तक। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द पॉजिटिव नंबर्स। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे या आपके नंबर्स होंगे सिंपल या आपके पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, उनको हमेशा यूज़ किया जाएगा पॉजिटिव नंबर्स के तौर पे या उनके अगेंस्ट सारे जो पॉजिटिव नंबर्स ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक जिसके अंदर आपने देखा चार करेक्टर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा आपने।
करैक्टर डाटा टाइप क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग करैक्टर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं मेमोरी में, ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करती है। इसके अलावा आप इसके अंदर लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स या फ्यू सिंबल्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। अब पंक्चुएशन मार्क्स में आपके पास बहुत ज़्यादा सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आपके पास फुल स्टॉप आ जाता है, अंडरस्कोर आ जाता है, हाइफन आ जाता है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल को देखा, जिस एग्जाम्पल में हम लोगों ने 4 डाटा टाइप को यूज़ करते हुए हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया और उसके अंदर 2 डिजिट्स को लिखवाया, उन दोनों को ऐड करवाया, जिसके अगेंस्ट उनकी आस्की जनरेट हुई और उनके आस्की कोड आपस में ऐड हुए। फिर हम लोगों ने देखा कि आस्की कोड क्या होता है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, और ये वैल्यूज़ या करेक्टर्स के अंदर तब यूज़ होता है जब हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या कंपेयर करें। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।